हेलो दोस्तों, मैं अजय। आज हम लोग करेंगे रिव्यू टैब। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन नंबर 7 है, रिव्यू टैब। तो इसमें हम लोग रिव्यू टैब को अच्छी तरह से समझेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको एक एक टूल्स के बारे में समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों ट्रिक द्वारा हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, इक्वल्स टू रैंड, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3,4 लिखें और एंटर मार दिए। तो देखिए इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ वर्ड में गलती कर दी, ताकि वर्ड को गलत कर दिया ताकि स्पेलिंग एंड ग्रामर को समझा जा सके। तो देखिए यहाँ दो तरह का लाइन होता है, एक होता है रेड लाइन। अगर कुछ गलती होती है तो रेड लाइन आता है, इसका मतलब क्या हो गया, स्पेलिंग में कहीं गलती है। अगर ग्रीन लाइन आती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो देखिए यू में हमने क्या किया, वहाँ यू वाई को छोटा करने के बाद वहाँ ग्रीन लाइन आ गया, यानी इसमें ग्रामर मिस्टेक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर एंड स्पेलिंग में क्लिक करने के बाद इस तरह का टूल बॉक्स खुल जाता है। तो देखिए इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे रेड दिख रहा है और 2 सजेशन में नीचे दिख रहा है, वहाँ पे इंसर्ट का स्पेलिंग 2 तरह का है। तो आप जिसको चाहें उस पर क्लिक करके चेंज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ इंसर्ट का स्पेलिंग जो है चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए सजेशन में वहाँ नीचे आता है, तो हमने चेंज पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अब गैलरीज का 2 ऑप्शन सजेशन में नीचे आ गया है। अगर आप इसमें से जो सेलेक्ट करना चाहेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेलिंग वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखिए नीचे या ऊपर है ना, सजेशन में 2 आ गया है यहाँ पे। तो बहुत सारा में सजेशन बहुत सारा आता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मतलब स्पेलिंग सही लगे उस पर आप क्लिक करके चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों यहाँ भी कि जो भी स्पेलिंग या वर्ड होगा एक एक करके यहाँ पे चेंज करेंगे, ताकि अच्छी तरह से देख के, ताकि फिर कोई गलतियाँ ना हो। अब देखिए डिज़ाइन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गया डिज़ाइन। तो क्लिक करने के बाद चेंज करेंगे, जो सजेशन में वहाँ पे शो हो रहा, तो चेंज करने के बाद चेंज ऑल करें या चेंज करें, एक एक करके कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके हम लोग यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक वहाँ पे शो हो सकता है। अब देखिए ग्रीन लाइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो ग्रामर मिस्टेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वाई को कैपिटल वहाँ पे लिख देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पे जाकर देखिए यहाँ यू में वाई कैपिटल दिखा रहा है नीचे सजेशंस में, तो चेंज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो हो जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट फाइल बोल देगा कि मेरा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग ग्रामर स्पेलिंग को वहाँ पे चेक करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ग्रामर और स्पेलिंग के बाद यहाँ पे रिसर्च ऑप्शन है। रिसर्च ऑप्शन तो समझ में ही आ रहा है सुन के कि रिसर्च मतलब कोई भी वर्ड का रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे रिसर्च पे क्लिक करेंगे आपके राइट साइड में एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे रिसर्च कोई भी कोई भी वर्ड का रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अगर हम जैसे ही वहाँ ग्रीन एरो पे क्लिक करेंगे तो उस वर्ड के बारे में सारा रिसर्च करके दिखा देगा। लेकिन उसके लिए अगर कंप्यूटर में इंटरनेट ज़रूरी है, इंटरनेट होने से ही वो वर्ड का रिसर्च करके उसका सारा ऑप्शंस को वहाँ पे शो कर देगा। सॉरी दोस्तों, मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है, कोई कारणवश यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने वो इस तरह का डॉक्यूमेंट या वर्ड का जो है रिसर्च करके शो नहीं करा पाया। तो अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो आप कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करके कॉपी करके वहाँ पे जाकर पेस्ट करेंगे, फिर ग्रीन वाला एरो पे जैसे क्लिक करेंगे उस वर्ड का सारा डिटेल वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों थ्रेसर भी सेम है, उसी तरह का ही भी काम करता है, इसके लिए भी इंटरनेट ज़रूरी है, सेम ही है। आप जब रिसर्च करेंगे थ्रेसर भी सेम ही होगा। जैसे उस पर क्लिक कर रहे हैं देखिए रिसर्च वाला ऑप्शन ही खुल जा रहा है और सेम यहाँ पे राइट साइड में जो टूल्स खुल रहा है यहाँ सेम खुल रहा है दोस्तों। उसके बाद है ट्रांसलेट में भी सेम वही ऑप्शन में क्लिक करने से ओपन हो जा रहा है। बट ट्रांसलेट का यहाँ पे यही मतलब है कि अगर आप इंग्लिश वर्ड में लिखे हैं, अगर उसको हिंदी में करना चाहते हैं या फिर कोई भी भाषा में, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, बहुत सारा ऑप्शन रहता है वहाँ पे, आप वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वही इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। तो मैं एक बार और सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं हम लगा पाएँ, जुगाड़ नहीं कर पाएँ, इसलिए हम यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं। आप करेंगे तो बड़ा इजीली से ही हो जाएगा। आप ट्रांसलेट पे क्लिक करके वहाँ पर डायरेक्ट जाके कोई भी वर्ड चुन के यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेट लैंग्वेज में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेट लैंग्वेज में आप जो भी लैंग्वेज क्लिक करके आप उस भाषा में यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तो इंग्लिश ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे
यूएस इंग्लिश यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग उसमें काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में यूएस इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर भाषा में। ओके, तो अब उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा, अब आ जाएगा वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पेज नंबर 1 है, कि पूरा पेज का जो डिटेल है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद कैरेक्टर नो स्पेस में इतना, कैरेक्टर विथ स्पेस इतना, मैंने स्पेस के साथ कितना कैरेक्टर है और बिना स्पेस के साथ कितना कैरेक्टर है, तो यहाँ पे शो हो गया। कितना लाइन है सारा यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आ गया वर्ड काउंट में जाने के बाद। फिर उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ही एक टूल्स है जिसका नाम है न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट का मतलब पहले जान लेते हैं। न्यू कमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी वर्ड का, किसी भी लेटर का आप उसके बारे में कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं या उसके बारे में और अधिक जानकारी देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग न्यू कमेंट पे क्लिक करके वहाँ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ गैलरी को सेलेक्ट करके न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसका एक बैलून बन जाएगा। देखिए जो वहाँ रेड कलर से घिर गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलून बोलते हैं, बैलून, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, वहाँ पे उसके बारे में और भी कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके हमने और लिख दिया उसके बारे में। तो गैलरीज का जैसे क्लिक करेगा या कोई भी उसमें जाएगा ऑप्शंस में यहाँ पे, तो उसका गैलरी पर दिखेगा कि वहाँ गैलरी के साथ ही और भी कुछ लिखा हुआ कनेक्टेड हो गया। तो न्यू कमेंट का मतलब यही है कि उसके बारे में कुछ कमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी वर्ड का आप नया कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे डॉक्यूमेंट वर्ड का भी आप कुछ कमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे उसको न्यू कमेंट पे क्लिक किया और एक बैलून जैसा बन गया। हालांकि उसको बैलून ही बोला जाता है, बैलून जैसा नहीं, बैलून ही बोला जाता है। और हमने उसके डॉक्यूमेंट के बारे में अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए उसके साथ साथ ही यहाँ पे और भी कुछ जो वर्ड का आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड होता है उसको आप यहाँ पे शो करा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और भी ऑप्शन उसके साथ डिलीट आएगा, प्रीव्यू और नेक्स्ट। तो उसका भी काम वही है कि आप किस बैलून में प्रेजेंट हैं अभी। अगर नेक्स्ट जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट में जाएं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, बट उसको सेलेक्ट करना होगा। फिर से जैसे देखिए इंसर्ट टैब हमने क्लिक किया और न्यू कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट के बारे में अगर कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसका काम क्या है। इसका काम यही है कि आप जिस वर्ड को सेलेक्ट करके आप उसका कमेंट वहाँ पे बढ़ा सकते हैं या उसके बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। देखिए प्रीव्यू क्लिक करने के बाद प्रीव्यू शो हो रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो भी स्टेप है नेक्स्ट में वो शो हो जा रहा है। दोस्तों डिलीट करने के बाद वही जिसको सिलेक्ट करें उसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे कमेंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे शो बैलून, जिसको हमने अभी कहा था ना बैलून, है ना। अगर शो बैलून पर क्लिक करेंगे तो पूरा बैलून शो हो जाएगा। अगर उसको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें सारा ऑप्शन है वहाँ पे हाइड करने का, शो करने का। या फिर अगर आप पूरा पेज में से अगर उसको हाइड करना चाहते हैं, जो दिखने में अटपटा लग रहा है थोड़ा सा वो लाइन वाइन जैसा है ना, तो उसके लिए हम लोगों को वहाँ पे जाकर शो और हाइड करा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके अंदर एक आएगा ट्रैक चेंज मतलब कि आप जो ऑप्शंस लिख रहे हैं, देखिए वहाँ पे कमेंट में ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है। तो अगर उसके जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो यूज़र नेम के जगह पे यूज़र नेम के नीचे आप ए जहाँ लिखा हुआ है उसको जगह पे आप कुछ मैसेज में दे सकते हैं। तो जैसे चलिए हम जय लिख देते हैं। तो जय पे क्लिक करने के बाद अब फिर से एक नया कमेंट बनाते हैं। तो कमेंट्स को वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट पे क्लिक किए तो देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, कमेंट लिखने के बाद जो ब्रैकेट में आ रहा है वो JAY और 2 आ रहा है, यानी दूसरा नंबर जे का वहाँ पे कमेंट रेडी हो गया। तो यहाँ पे इस तरह का हम लोग सेट कर सकते हैं और उसके बारे में जो भी कमेंट है हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। फिर बैलून में जाकर हम लोग वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेंगे। और फिर देखिए नीचे यहाँ जाने के बाद अगर चेंज करना है उसी तरह का ऑप्शंस में तो यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे हम एक बार और रिवीजन करके दिखा दे रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर नाम कुछ और लिखना है तो वहाँ पे शो करा सकते हैं नाम में। अगर पूरा पेज को मतलब इस तरह का चीज़ से हटा देना है, इस तरह का बैलून हटा देना है, तो वहाँ पे जाकर आप ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा फाइनल
फाइनल शोइंग पे क्लिक करेंगे तो पूरा फाइनल शोइंग हो जाएगा, मतलब पूरा शो हो जाएगा क्या क्या हम लोग किए हैं, किस तरह का कमेंट यहाँ पर बनाए हैं। और अगर फाइनल पर क्लिक करेंगे तो भी हट जाएगा, ठीक है ना, हट जाएगा नहीं, मतलब कहने का मतलब वो हाइड हो जाएगा, है ना, हाइड हो जाएगा। आप फिर जब चाहें उसको यूज करके देख सकते हैं, ठीक है, फिर से ला सकते हैं और यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। हटेगा नहीं, हटने का नहीं है, क्योंकि वो कमेंट में लिख चुका है। अगर उसका हम लोग रिव्यू में जाकर अगर वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा, अगर न्यू कमेंट बनाए हैं तो, नहीं बनाए हैं तो वो शो नहीं होगा। बट यहाँ पे हटा नहीं रहे हैं हम लोग, हाइड कर दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक सोर्स मार्कअप पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो जो आप चाहते हैं, जिस तरह का शो वहाँ होना चाहते हैं, जैसे कमेंट को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट शो होगा। अगर चाहते हैं कि आपको उसका पूरा रिव्यू को शो हो जाए तो भी हो जाएगा। और ठीक उसी का नीचे देखिए रिव्यूइंग पेन है, अगर आप किस तरह का कमेंट में किस तरह का देखना चाहते हैं। तभी हम लोग बैलून टाइप में देख रहे थे, अभी हम चाहे तो नीचे भी देख सकते हैं, लेफ्ट में भी देख सकते हैं और राइट में भी उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे अभी करके यहाँ पे जितना कमेंट जो था उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शंस आता है, आप इसको रिवीजन कर लेना और अच्छा से इसको देख लेना दोस्तों। अगर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई छेड़खानी करता है, यानी कहने का मतलब कि किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग में चेंजेस या फिर वर्ड को डिलीट कर देना, इस तरह का अगर कोई ऑप्शंस यहाँ पे आपको बिना बताए कर लेता है और फाइल को फिर सेव कर देता है, तो आप उसे रिव्यू में जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, शोइंग मार्कअप में जाकर क्लिक करेंगे, शो मार्कअप में, और वहाँ पे जाकर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे या फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग एंड डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो जिस तरह का ऑप्शंस वहाँ पे आप क्लिक करेंगे उस तरह का वहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए जैसे डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग में क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए दिखा दिया कि द और टैब के बीच का जो होम लिखा हुआ था उसको डिलीट किया गया है, और साथ ही साथ कुछ फॉर्मेटिंग भी किया गया है, और भी कहीं कहीं से कोई वर्ड को डिलीट किया गया है दोस्तों। तो इस तरह आप सतर्क रह के आप देख सकते हैं कि मेरे वर्ड के डॉक्यूमेंट के साथ किसी तरह का कोई चेंजेस किया है, तो उसको आप वहाँ पे पकड़ सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लिखने के बाद फिर तो उतना याद ही नहीं रहेगा कि हम क्या क्या लिखे थे। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट आप लिखने के बाद फाइल को सेव करना पड़ेगा। जैसे आप फाइल को सेव कर दिए, फिर आप उसमें रिव्यू में जाकर उसको फिर वहाँ पे शो मार्कअप में क्लिक करके एक एक ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके आप सारा चीज़ को देख सकते हैं कि कोई डिलीट किया गया है वर्ड को, कोई फॉर्मेटिंग किया गया है, कितना फॉर्मेटिंग किया, किस तरह किया गया, वो सारा चीज़ वहाँ पे शो हो जाएगा बस। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि फ़ाइल बनाने के बाद आप उस फाइल को ज़रूर सेव करके छोड़ दें, ठीक है ना। सेव करेंगे तभी वो सारा चीज़ को दिख पाएगा। ओके, तो आइए अब हम लोग उसके बाद देखते हैं और भी क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जा रहा है। चेंज किया हुआ वर्ड को अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो देखिए उस यहाँ पे चेंजेस में जाकर एक्सेप्ट और आपका रिजेक्ट वहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है। अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो जो डिलीटेड फाइल है अगर वहाँ देखिए होम डिलीट किया गया तो उसका कट हो गया। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फाइल को सेव हो जाएगा। नहीं तो अगर रिजेक्ट करेंगे तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो चलिए एक एक्सेप्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग एक्सेप्ट करके देखे थे तो होम वहाँ पे शो हो गया था, ठीक है। देखिए वहाँ होम आ गया। अगर उसी तरह रिजेक्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो जो वर्ड में चेंजेस किया गया है अगर रिजेक्ट करना है, उसको नहीं रखना है हमको, तो वहाँ पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक्सेप्ट रिजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीव्यू और नेक्स्ट है। प्रीव्यू नेक्स्ट का मतलब क्या होगा कि और भी उसके बाद क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो ये तो एक पेज का बात है, इसलिए हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं। अगर बहुत सारा पेज का बात रहेगा तो नेक्स्ट और प्रीव्यू का यूज वहाँ पे हम लोग करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्ड को कर सकते हैं और फाइल को अच्छी तरह से हम लोग और उस पर नज़र रख सकते हैं दोस्तों कि कोई चेंजेस अगर हुआ है तो उसको हम लोग वहाँ पे देख के उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीव्यू नेक्स्ट का काम वही है कि अगर बहुत सारा पेज है तो वहाँ पे हम लोग उसका काम हम लोग वहाँ पे करके देख सकते हैं। उसके बाद है हम लोग का कंपेयर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कम से कम 2 या 3 फाइल को बनाना पड़ेगा। तो चलिए हमने ऑलरेडी 2 फाइल बना के रखा है। एक होम टैब, तो मेरा मेन फाइल हो गया रिव्यू टैब। उसके बाद एक होम टैब मैंने बना कर रखा है। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा आपका इंसर्ट टैब का एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है, क्योंकि इसको कंपेयर करना है। ठीक, कंपेयर करने के लिए दोस्तों एक न्यू फाइल पे हम लोग को ले लेना होगा। तो चलिए हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं, एक नया फाइल ले लेते हैं।
और इस फाइल को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। सारा फाइल को कट कर दिया और न्यू फाइल को ओपन कर लिया। अब हम लोग फिर से रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में जाने के बाद वहाँ पे कंपेयर वाले ऑप्शन पे देखिए, क्लिक करने से दो ऑप्शन आ जा रहा है। एक हो जा रहा है कंपेयर और दूसरा हो जा रहा है आपका कंबाइन। तो कंपेयर कंबाइन दोनों एक ही काम करता है। तो चलिए कंबाइन पे क्लिक कर लिए और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल फाइल आपसे पूछ रहा है। तो ओरिजिनल फाइल मेरा क्या था, रिव्यू टैब का नाम के साथ सेव था, तो उसको हमने ओपन क्लिक कर लिया यहाँ पे। और उसके साथ किसको कंपेयर करना है, तो यहाँ इंसर्ट टैब के साथ हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, इंसर्ट टैब का फाइल के साथ। ओके, इंसर्ट टैब नहीं, इंसर्ट टैब का फाइल का नाम है। ओके, तो ओके पे क्लिक करने से यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है ना। एक ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए कितना सारा पेज खुल गया, यानी 1 2 3 और उधर उसका पूरा रिव्यू वहाँ पर शो हो रहा है। तो देखिए इंसर्ट टैब में यहाँ पे ये रिव्यू और इंसर्ट के बीच में जो राइट साइड में देखिए रिव्यू टैब और इंसर्ट टैब है, उसी के बीच में कंपेयर हो रहा है। उसका कंपेयर का जो रिजल्ट है वो कहाँ पे दिख रहा है हमको, मिडिल में। तो देखिए मिडिल में कंपेयर में दिख रहा है क्या, इंसर्ट और रिव्यू टैब, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका था कि उसका रिव्यू को इंसर्ट काट के हमने किया था, ठीक है, जब हमने वहाँ पे सेव कर रहे थे फाइल को। तो और भी बहुत सारा डेटा वहाँ पे मैच कर रहा है, तो वहाँ पे देखिए कट हो गया है या फिर डिलीट किया हुआ डेटा है वहाँ पे वो दिख रहा है। और उसके साथ ही साथ आपका राइट से लेफ़्ट साइड में आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पे चेंजेस किया गया है, कितना डिलीट किया गया है, कितना वर्ड को फॉर्मेट किया गया है, कमेंट कितना है, वो सारा वहाँ पे लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। और राइट साइड में हम लोग क्या दिख रहा है कि जो दो मतलब फाइल है, उस फाइल का कंपेयर वहाँ पे शो हो रहा है और बीच में उसका रिजल्ट शो हो रहा है दोस्तों। तो कंपेयर और दोनों एक ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्ट, अगर किसी पेज को आप बना के रखे हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं कि उसको कोई दूसरा कोई यूज ना कर सके, सिर्फ रीड कर सके, कोई उसमें राइट या चेंजेस ना कर सके, उसके लिए हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक करना होगा। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे देखिए 2 ट्रिक में क्लिक करना होगा कि फॉर्मेटिंग में आप नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी टेक्स्ट को लिख भी नहीं सकते हैं, इसीलिए एडिटिंग को भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नीचे देखिए, वहाँ पे नो चेंजेस रीड ओनली, यानी आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे जाके क्लिक कर लेंगे दोस्तों। जैसे ही नीचे जाके क्लिक करेंगे वहाँ पे तो देखिए इस तरह का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो किसके लिए करना है, एवरीवन के लिए। और उसके बाद यस स्टार्ट द इन्फोर्सिंग, यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग पासवर्ड यहाँ पे शो कर देंगे, कोई पासवर्ड दे देंगे, सॉरी शो नहीं करना है, देना है। तो चलिए हमने 444 यानी नंबर 4 यहाँ पे 4 बार दे दिया और नीचे भी उसको री पासवर्ड करके ओके कर देंगे। तो जैसे री पासवर्ड करके ओके कर देंगे तो ये मेरा फाइल जो है प्रोटेक्ट हो गया। आप इस पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। इसका पता कैसे चलेगा, जैसे कि अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख नहीं पाएंगे, डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट नहीं करना पाएंगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसका देखिए। बट सिर्फ कॉपी हो सकता है, कॉपी करके आप दूसरी जगह ले जा सके, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं आप। जैसे होम टैब पे हम लोग जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, देखिए वहाँ पे सारा जो भी टूल्स है वो हाइड हो गया है, कुछ नहीं शो हो रहा है, सिर्फ कॉपी शो हो रहा है। तो कॉपी कर सकते हैं आप। और उसके बाद हम लोग इंसर्ट में, पेज लेआउट टैब में कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे वो सारा ऑप्शंस हाइड हो जा रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब हम लोग किसी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग फिर से इसमें कुछ चेंजेस करें तो सबसे नीचे देखिए आप स्टॉप प्रोटेक्शन में जाकर क्लिक करके वहाँ पे उसका जो पासवर्ड हम लोग जो दिए थे उसको पासवर्ड कर देने के बाद ओके करेंगे तो आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कलर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी पहले जैसा फिर से वो हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। और चलिए इसी के साथ फिर से अगले वीडियो में व्यू टैब में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।